राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज ट्रिपल 5 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपनों के साथ अच्छे पलों को एंजॉय करते होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए कैसी है और उनकी थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी कैसी है, उनकी सोच कैसी है और थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होते हैं तो आपके साथ पूरी की पूरी भी रेजोनेट कर सकती है। कुछ परसेंट करे, कुछ परसेंट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिए। तो चलिए फटाफट से इस रीडिंग से जुड़ने के लिए अपने आराध्य को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनके साथ बिताए हुए प्यारे प्यारे खूबसूरत पलों को याद कर लीजिए, ताकि आप इस रीडिंग से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएँ और इस रीडिंग में आने वाले सारे मैसेजेस, सारी एनर्जी आपके पार्टनर की ही हों। मेरे एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मेरा एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आप लोगों के लिए 4 कार्ड निकालूंगी कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ मुझे गाइड करें। अब मैं उनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए कैसी है, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए 4 कार्ड ले लेती हूँ। और 4 कार्ड ले लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के विषय में क्या सोचती हैं, उनकी क्या एनर्जी रहती है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के लिए। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्ट। चलिए ये तो आप ही की एनर्जी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत आपकी एनर्जी से करते हैं कि आपके लिए वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप में मगन है। हो सकता है कि पुरानी बातों को सोच सोच के आप इस वक्त परेशान हैं, पुरानी बातें आपके दिलो दिमाग में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, नया जो ऑफ़र आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जो आपको तकलीफ़ दी, जो आपको दर्द दिया, जो आपको दुख में छोड़ के गए, उसकी वजह से आप किसी और को एक्सेप्ट तो जल्दी नहीं कर पाओगे। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए किसी और को एक्सेप्ट कर पाना, चाहे कोई ऑफ़र भी करे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो फाइनेंस में। हो सकता है कि आप अपने करियर में अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू कर भी रहे हैं। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि कुछ तो नया शुरू कर रहे हो, लेकिन इस बात का कॉन्फिडेंस है उनको कि किसी और रिलेशनशिप में तो आप नहीं जाने वाले, किसी और व्यक्ति को तो आप अप्रोच नहीं करोगे, ना ही कोई अप्रोच करेगा तो उसे एक्सेप्ट करोगे। उनकी एनर्जी ऐसी है कि देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी वो आपसे बातें करते थे, जो भी आपको मैनिपुलेट करते थे, जो भी आपको भ्रमित कर दिया करते थे, बेवकूफ़ बना दिया करते थे, अब उनका ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। अब उनकी सारी चालबाजियाँ, उनकी सारी चीज़ें आपको दिखने लगी है, आप समझने लगे हो। अब उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें, आपको इतना निराश कर दिया, इतना दुखी कर दिया इन्होंने अपने रिश्ते में, आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकाल लेना ही बेहतर समझे हैं। तो इस वक्त उनकी ऐसी एनर्जी है ना कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रही है, लेकिन किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी और को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बात की तसल्ली है उनको, लेकिन इस बात का दुख भी है कि आपको दुखी किए हैं, और इस बात की भी चिंता है कि अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अपने तरीके से नहीं चला पाएंगे, अपनी बातें सारी नहीं मनवा पाएंगे। इस बात का उनको दुख भी हो रहा है। तो आपके लिए करंट एनर्जी तो अच्छी है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी मैं बाद में। पहले मैं बाकी के कार्ड्स देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या एनर्जी है, वो थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए इस वक्त वो जहाँ हैं थर्ड पार्टी के साथ कोई समस्या तो नहीं है, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं वो उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इनकी थर्ड पार्टी के लिए कोई गलत भावना नहीं है अभी तक। तो देखिए सुगर कोट मैं नहीं करूँगी, वास्तविकता यही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ कंफर्टेबल हैं, तो उनके साथ वो ठीक हैं। भले दिल में आपके लिए प्यार है, आपकी चिंता है, आपकी सोच है, लेकिन वहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं। हो सकता है कि कोई समारोह हो रहा हो उनकी लाइफ में, कोई ना कोई फंक्शन पार्टीज़ किसी चीज़ में वो
इन्वॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है कि उनके घर में किसी की शादी तय हुई हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके घर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन वाला कुछ मिला है, कुछ हुआ है जिसको वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन तो चल रहा है इनका, घर में कुछ खुशी वाला माहौल है, हर तरफ एंजॉयमेंट वाला माहौल है, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इनका दिल जो है ना, वो स्टक हुआ पड़ा है। वो स्टक हुआ पड़ा है इस बात में, इस सोच में कि जो मैं अभी कर रही हूँ, क्या वास्तविक खुशी मेरी इसी में है जहाँ मैं हूँ। इंजॉय कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रो रहे हैं, धो रहे हैं वहाँ पे बैठे। और ये भी मैं नहीं कह सकती कि वो थर्ड पार्टी को धक्का दे रहे हैं कि नहीं तू मेरी लाइफ से जा। हाँ, जहाँ हैं थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दिल जो है ना उसमें सवाल चल रहे हैं, दिमाग में सवाल चल रहे हैं, ख्याल चल रहे हैं कि क्या वास्तव में यही चाहिए था मुझे जो मुझे मिला है। ऐसा सवाल कि क्या यहाँ मैं खुश हमेशा हमेशा के लिए रह सकता हूँ। अभी तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन क्या ये खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ से कभी भी ये खुशियाँ छीन सकती हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है। देखिए थर्ड पार्टी पे ना ये ट्रस्ट इशू भी है आपके पार्टनर को। उनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी उनको धोखा दे सकते हैं, कभी भी उनको छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी उनको किसी न किसी चीज़ से फंसा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने पहले बिना सोचे समझे बहुत कुछ डिसीजन लिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान बहुत है उनके पास, लेकिन ज्ञान दूसरों को देने के लिए होता है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं होता। उनसे कोई और पूछे तो वो तो प्यार पे प्रवचन ही दे देंगे, लेकिन जब बात आपकी आती है तो वो प्रवचन कहीं गायब हो जाता है। तो इस वक्त उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि भूल तो हुई है। थर्ड पार्टी के बारे में वो पूरा जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इशू बहुत बुरा वाला है, उनको ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है थर्ड पार्टी पे, और उसके लिए वो हमेशा जानने का प्रयास करते रहते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, क्या कर सकती हैं, जेंडर से मत लीजिएगा, और जिससे कि उन्हें बचने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए ऐसी है कि भरोसा नहीं है थर्ड पार्टी पे। हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, साथ में रह रहे हैं, ख्याल आपके भी आ रहे हैं दिलो दिमाग में, अपने आप में सवाल करे जा रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, क्या वो सही है, और जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ कि कहीं से भी जवाब मिल जाए। लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे, क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को। थर्ड पार्टी की एनर्जी देखिए, थर्ड पार्टी की इसीलिए इनको ट्रस्ट इशू है। थर्ड पार्टी सिर्फ मैं करती है। थर्ड पार्टी के लिए जो भी हैं, इनके स्पाउस हैं, या फिर आपकी लाइफ में थर्ड व्यक्ति कोई आया है, या फिर आप लोग दोनों ही अनमैरिड हैं और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड व्यक्ति आ गया, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है। मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी माता पिता या फिर काम, नहीं, यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर की बात हो रही है। तो थर्ड पार्टी का इनके ऊपर ध्यान नहीं होता। थर्ड पार्टी हमेशा अपने करियर पे ध्यान देते हैं। करियर का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि वो जॉब करते हैं, नहीं करते, बिजनेस करते हैं, नहीं करते, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमेशा वो अपने फ़ायदे की सोचते हैं कि कहाँ से उनको फ़ायदा होगा, कहाँ से उनको बेनिफिट मिल सकता है। चाहे आपके पार्टनर के साथ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इनसे लड़ बैठेंगे, इनको सुना देंगे चार बातें। उनकी एनर्जी ऐसी है कि इस रिश्ते को चलाना तो है। आपके पार्टनर के बारे में वो सोचती हैं कि इस रिश्ते को चलाना है, इस रिश्ते को संभाल कर रखना है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते से उनको फ़ायदा मिलता है, इस रिश्ते से उनको बेनिफिट मिल रहा है। अब वो फ़ायदा चाहे जैसा भी हो, अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए माने कि थर्ड पार्टी इनके स्पाउस हैं, तो उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपना एक परिवार है, तो उसको बचाने के लिए तो कोशिश करेंगे वो। तो यहाँ पे अगर स्पाउस नहीं है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर उनके फाइनेंस का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो उसके लिए ये उनके लिए ज़रूरी है। तो इस रिश्ते को वो टूटने नहीं देना चाहते, इस रिश्ते में मेहनत वो करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी को इनके बारे में ऐसा लगता है कि ये हमेशा उदासीन रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते थर्ड पार्टी के साथ, ये हमेशा उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। और एक बात बताऊं, जो लोग हमेशा उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं ना, हमेशा रोना ही रोते रहते हैं ना अपने दुखों का, फिर उनसे इंसान ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना
कि चलो रोता है रोता रहे, रोती है रोती रहे, सोचता रहे, क्या ही करना है, मैं अपने काम से काम रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना एक तरह से ऐसा रिश्ता है स्वार्थ वाला कि मेरी ज़रूरतें उससे पूरी हो रही हैं, मेरी ज़रूरतें उससे पूरी हो रही हैं, तो चलो चल रहा है। इमोशनल बॉन्ड वाला कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, भावनात्मक कोई यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इनकी एनर्जी तो ऐसी है एक दूसरे के लिए कि अब क्या ही बताऊँ मैं। ये अपने स्वार्थ में इनके साथ हैं और ये हैं कन्फ्यूजन में, असमंजस में। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उनके स्पाउस हैं तो उनके साथ तो रहना ही है, लेकिन अंदर ये चलता रहता है, ट्रस्ट इशू है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। अब क्लैरिफाई करती हूँ मैं इन कार्ड्स को। भोलेनाथ मुझे बताएं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है शंभू मेरे व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी में। ओम नमः शिवाय। ये देखिए, मैंने कहा था ना आप इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है रिवर्स में। आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपके रिश्ते को बैलेंस करना, आपको अपनी लाइफ में रखना। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति, ये थोड़ा सा एक अजीब ही व्यक्ति की एनर्जी आई है। वो थर्ड पार्टी से भी निकलना नहीं चाह रहे अभी तक, जहाँ तक मुझे समझ आया है। बाकी और कार्ड्स देखेंगे, हम क्लैरिफाई करेंगे। और आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि इग्नोर कर रहे हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रही, अब मैं क्या ही करूँ। मैं तो अपना प्रयास बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रही हूँ, वो समझ नहीं रही है, समझ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। तो इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, कोशिश ही नहीं कर रही, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, ऐसी फीलिंग है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, भोलेनाथ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में व्यूअर्स के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, शंभू मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको जो तकलीफ़ दी, जो आपको रुलाया, जो आपको नहीं समझे, जो आपको परेशान किया इन्होंने, जो आप तड़पे हो, रोए हो, उस चीज़ ने आपको मजबूर कर दिया एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। हो सकता है कि आपने कभी इनसे कुछ मांगा हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों का। प्यार में जब होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हम छोटी छोटी चीज़ों का डिमांड करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि इस पर मेरा अधिकार है, इसके पास जो है वो मेरा ही तो है, ऐसी फीलिंग होती है। तो हो सकता है कि आपने पहले इनसे कुछ मांगा हो और इन्होंने वो पूरा नहीं किया, तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने फाइनेंस पे ध्यान देने लगे हो, अब आप कोशिश करने लगे हो पैसे कमाने की, ताकि आप किसी पे निर्भर ना रहो। और इनको ऐसा लगता है कि ये मूर्खता वाली भी बात है, क्या ही आप पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए, क्या आप कर पाओगे, ऐसी फीलिंग है उनकी कि ठीक है मैंने परेशान किया, ठीक है मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम ये किन चक्करों में पड़ गए, माफ़ करो आगे बढ़ो। इनको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आप हो, इनको ऐसा लग रहा है कि ना वो नहीं सुनने वाली, वो नहीं सुनने वाला, वो तो अब अपने फाइनेंस पे ध्यान देने लगी, अपने ऊपर ध्यान देने लगी। जेंडर से मत लीजिएगा। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब मैं क्या करूँ, गलती तो हो गई, अब उस गलती को कैसे सुधारूँ भाई। तुम बात करोगे मुझसे तभी तो सुधारूँगा, तभी तो सुधारूँगी, तो तुम तो बात ही करने को राज़ी नहीं हो, तुम तो इग्नोर ही करी जा रहे हो, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, और तुमने एक नई शुरुआत भी करनी शुरू कर दी, और मैं यहाँ बैठी तुम्हें बार बार ऑफ़र कर रही हूँ। तो इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है। देखिए ये ना, ये व्यक्ति जो मुझे लग रहा है ना, ये देखिए उनको ऐसा, मैंने कहा था ना कि आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, आप इनकी चालबाजियों को समझने लगे हो कि ये आपको क्या समझते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं आपको, कैसे आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, झूठ सच बोल के। हो सकता है कि हमेशा झूठ सच बोल के आपको मैनिपुलेट कर लेते हो सकता है कि झूठ सच बोल के हमेशा अपनी बातों में ले लेते हैं, और आप इनकी बातों में आ भी जाते हो। क्यों? क्योंकि पहले आप इनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत ओवर केयरिंग थे, कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप इनमें इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप इनको प्यार करने लगे थे, बहुत गहराई से दिल की, और उसकी वजह से आप मजबूर हो जाते थे। कई बारी क्या होता है ना कि हम समझते बूझते भी कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी इतना प्यार में अंधे होते हैं कि हम उस चीज़ को हाँ 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 करते जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी ही थी
पहले ऐसी एनर्जी थी कि तुम जो कह रहे हो वही सही है, जो कह रही हो वही सही है। लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वही सही नहीं है, जो मुझे समझ आ रहा है वो सही है भाई। तो उनको प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है कि आप पहले के जैसे रहे नहीं। अब उनके लिए मैनिपुलेट करना आपको, अब उनके लिए आपको अपनी बातों में लेना आसान नहीं रह गया है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय। ये देखिए, जो आपके साथ अन्याय किया ना, मैंने कहा ना, वो आपको इतना तकलीफ़ दे दिए, आपको इतना मजबूर कर दिए कि आप इस रिश्ते से अपने आप ही निकलने पर मजबूर हो गए। अब उस अन्याय के साथ न्याय करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि बैलेंस करें आप दोनों के रिश्ते को। वो आपके रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपके रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं है, आप अपनी दुनिया में मगन हो, आप इनके तरफ एकदम से ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ये देखिए, दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका, ना वो कुछ बेहतर सोच पा रहे हैं, ना कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब करें तो करें क्या। देखिए, इस वक्त उनकी ऐसी सिचुएशन है ना, उनका ऐसा हाल है कि वो स्टक हुए पड़े हैं आपके रिश्ते में। आप इधर से कुछ कर नहीं रहे हो और उनका दिल जो है ना, उनको आपसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आप ही के पास गोल गोल घुमा रहा है उनका दिल, चाहे कितना भी वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं स्टकनेस, दिल जो उनका है ना वो आप ही के पास है, चाहे वो कहीं घूम ले कहीं जाए। और ये चीज़ उनको परेशान कर रही है। क्या होता है ना कि जब कोई एकदम से सच्चा प्यार करने वाला ना एकदम से टूट के मजबूर होके रिश्ते से निकलता है ना, तो फिर सामने वाले की ऐसी ही दुर्गति होती है। सामने वाला ना जी पाता है खुश होके, ना मर पाता है सुकून से, बस घुटता रहता है, घुटता रहता है। और ये यूनिवर्स की सज़ा होती है उस व्यक्ति के लिए कि तुमने जो किया उसको तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतो। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे वैसी ही फील हो रही है कि उन्होंने आपके साथ जो किया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको बार बार अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया, आपकी भावनाओं को नहीं समझे, आपको तकलीफ़ दिया, आपको रुलाया, आपको मजबूर कर दिया अपने के रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। तो अब उनको सारी चीज़ें एकदम से परेशान कर रही हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। आपके बिना रह तो सकते नहीं और आप उनके पास आने को राजी नहीं। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए ऐसी है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, थर्ड पार्टी की एनर्जी में ये 3 ऑफ कप्स क्यों हैं। भोलेनाथ मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, ये मैंने कहा था ना कि दिमाग से रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ज़रूरतों के रिश्ते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इशू है ना। अगर ज़रा सा भी उधर से इधर उधर ध्यान लगाए तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर इनको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इनको ये सोच समझ के उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर फंक्शन पार्टीज़ हैं तो इनके चेहरे पे बेमतलब की मुस्कान लेके इनको घूमना पड़ रहा है वहाँ पे, ताकि कोई भी इनके ऊपर शक ना करे, ताकि इनके ऊपर किसी का ऐसे ध्यान ना जाए कि कुछ गड़बड़ है दया। ऐसी एनर्जी है। और थर्ड पार्टी को शक ना हो, सबसे बड़ी बात है इनका थर्ड पार्टी से डर है कि थर्ड पार्टी को अगर शक हो गया ना कि इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है तो वो इनका बैंड बजा देगी, बैंड बजा देंगे, चाहे थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में जो भी हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी से एकदम से डरे सहमे रहते हैं ये, अपने आप को थर्ड पार्टी से बचाने का हर वक्त प्रयास करते हैं। और इसीलिए दिमाग से सोच के कि कैसे करूँगा, कैसे करूँगी तो सब कुछ ठीक रहेगा यहाँ पे, उस हिसाब से वो जैसा सिचुएशन होता है वैसा चलते हैं। इस वक्त एंजॉयमेंट वाला सिचुएशन है तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दिमाग से, दिल से नहीं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है भोलेनाथ? ये देखिए, मैंने कहा ना स्टक हुए पड़े हैं, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस बात का है कि थर्ड पार्टी है कि उस पर इनको ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट नहीं है। आपके ऊपर भरोसा है तो आप इनके पास आ नहीं रहे हो, आप इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो, तो ये कंफ्यूज हैं कि आखिर इनके लिए बेहतर कौन है, आखिर इन्हें चाहिए क्या, कौन चाहिए, कौन इनके लिए सही है, किसको चुनें, किसके साथ जाएं, किसको अपनाएं। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी से एक तो इनको डर है कि अगर उसे पता चला कि मैं अपने पार्टनर को याद कर रहा हूँ,
उसके पास जा रही हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, जेंडर से मत लीजिएगा, तो वो मेरा काम तमाम कर देगा। वो मुझे कभी भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब क्या करूँ, किधर जाऊँ, ना इधर के नहीं रहे ना उधर के रहे, इधर कुआं इधर खाई, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ भाई। उनकी एनर्जी ऐसी है। तो अब वो कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या। दिल में सुकून नहीं है, और घर में या फिर जहाँ भी हैं थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ हर पल एक डर इनके दिलो दिमाग में बना रहता है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये देखिए, बोझ, मैंने कहा ना, डर बना रहता है इनके दिलो दिमाग में, बोझ। इस रिश्ते का, थर्ड पार्टी का ना, एक तरह से ये बोझ ढो रहे हैं मजबूरी में। मैंने कहा था ना, ये दिमाग से रिश्ता निभाया जा रहा है, वो मजबूरी में ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर थर्ड पार्टी इनके स्पाउस हैं तो हो सकता है ना कि वो, अगर इनके साथ ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो इनको छोड़ के इनके बच्चों को लेकर चले जाएं। हो सकता है कि समाज में इनका नाम खराब कर दें कि ये ऐसा है, ये ऐसी है। हो सकता है अगर थर्ड पार्टी उनके स्पाउस नहीं है, आप लोग मैरिड नहीं है, थर्ड व्यक्ति है, तो हो सकता है कि वो इनको बदनाम कर दे। हो सकता है कि उसने इनसे कुछ पैसे वगैरह लिए हों, वो वापस ना लौटाएं। हो सकता है कि इनके पैसे वगैरह उसके पास हो और लेके वो चली जाए। तो मतलब कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। इनसिक्योरिटी है अपनी कोई चीज़ खोने की। ये मान प्रतिष्ठा भी हो सकता है, ये पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनको वो इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई है। इनको ऐसा लगता है कि वो कभी भी इनके साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कभी इनको हिंट भी दिए हों कि ज़्यादा चूं चपड़ करी ना तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये देखिए, मैंने कहा ना, इनके रिश्ते में कुछ नहीं समझ आ रहा है। इनके रिश्ते में दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को कैसे बैलेंस करें। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ तो तय है कि ये व्यक्ति ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं ना आपको। इनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए भाई, इनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, और दोनों तरफ से मुँह की खा रहे हैं। थर्ड पार्टी से एक हमेशा डर बना हुआ है अंदर, और आप होके ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि चाहिए तो दोनों, लेकिन मिल एक भी नहीं रही, एक भी नहीं रहा। तो इनकी इस वक्त दुर्गति हुई पड़ी है। तो चलिए थर्ड पार्टी के कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम कि थर्ड पार्टी के कार्ड्स ऐसे क्यों आए हैं भाई, क्या रीज़न है। भोलेनाथ मुझे गाइड करें, थर्ड पार्टी के एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। शंभू मुझे गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, क्वीन ऑफ कप, थर्ड पार्टी ना, मैंने कहा ना, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने बारे में सोचता है जो भी है, और ये सही भी है। मैं थर्ड पार्टी को गलत नहीं बोलूँगी, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। और ये जैसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ तो अपने बारे में सोचना ही चाहिए। थर्ड पार्टी हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने पहले किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी उसको चीट किया हो, और चीट तो किया ही है ना। अगर उनके स्पाउस हैं तो आपके पास आए हैं, स्पाउस होने के बाद भी आपको चुना, और अगर उनके स्पाउस नहीं हैं, पहले से नहीं थे, तो आपको चीट करके उसके पास गए। तो दोनों तरीके से अगर सोचे तो थर्ड पार्टी को पता है कि ये कभी भी चीट कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते की ये कद्र नहीं करते हैं, किसी भी रिश्ते को वो संभाल के रख नहीं पाते हैं, चाहे वो आपके धोखे का पता हो उसको, या फिर उसको इन्होंने चीट किया उसकी वजह से जो भी रीज़न है। तो थर्ड पार्टी को लगता है कि भाई इस व्यक्ति पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने ऊपर ही ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, चाहे पैसों से हो, चाहे घूमना फिरना, एंजॉय करना, अपनी खुशी का ख्याल रखना। तो थर्ड पार्टी अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ज़्यादा इनसे इमोशनली इन्वॉल्व होने के बारे में नहीं सोचते। उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपना ख्याल वो तभी रख सकते हैं जब वो अपने बारे में सोचे। ये देखिए, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो आपकी यादों में डूबे ही रहते हैं। अब उन यादों से निकालने के लिए वो इस रिश्ते पे बार बार मेहनत करते हैं। वो बार बार कुछ ना कुछ नया करने का, बार बार परफेक्ट तरीके से अपने रिश्ते को चलाने का प्रयास करते हैं थर्ड पार्टी, ताकि आपके पार्टनर का दिमाग आपकी तरफ ना जाए। क्योंकि इनके ख्यालों में आप चलते हो, जो कि आपकी एनर्जी में भी दिख ही रहा है। इनके ख्यालों में आपका केयर, आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव चलता रहता है इनके दिल और दिमाग में, और ये थर्ड पार्टी को पता है।
इसकी वजह से वो अपने रिश्ते को एकदम परफेक्ट तरीके से करने का प्रयास करती है, चलाने का प्रयास करती है। देखिए मैंने कहा ना, इमोशनल बॉन्ड जो होता है ना, वो इन दोनों के बीच में नहीं है, एक ज़रूरत का रिश्ता है। ये है कि उसको निभा रहे हैं डर की वजह से, अपना कुछ खो देने का डर, और वो है कि निभा रही है कि इनके साथ उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, चाहे वो जिस तरीके का भी स्वार्थ हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली का एक साथ रहने का स्वार्थ हो, जो भी है, बस थर्ड पार्टी को इनके साथ अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है और उस स्वार्थ पूरा करने के लिए वो है। और ये डर के मारे थर्ड पार्टी के साथ है कि थर्ड पार्टी कभी भी इनकी कोई तो ऐसी दुखती हुई नस है जो थर्ड पार्टी के हाथों में है, जिसका इनको पता है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, वो इस वजह से इनको एकदम बहुत अच्छे से कि चलो जी हजूरी करना दिल में नहीं है, फिर भी एक गिलास पानी उठा के देना, प्यार से बात करना, प्यार से पूछना, हमेशा ये जताना कि हमारा रिश्ता सही है, सब कुछ ठीक है। कभी इनको ये रियलाइज़ ना होने देना कि इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और आ सकती है। हमेशा ये जताना कि मैं इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। उसको पता है थर्ड पार्टी को, ये दुखी आत्मा है भाई, ठीक है। और आपके पार्टनर हमेशा 2 लोगों में जगल करते हैं, उसको पता है कि दोनों इसको चाहिए, मैं भी और वो भी। थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, इतना तो क्लियर पता है उसको कि आप भी उनकी लाइफ में हो, चाहे इन्होंने ही ड्रिंक वगैरह करके उसको बता दिया हो या फिर कहीं ना कहीं से पता लगाया है थर्ड पार्टी ने, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसे पता है कि आप भी इनके दिल में हो, इनकी लाइफ में हो। इसकी वजह से वो हमेशा एक तरह से इस एनर्जी में रहते हैं कि इस रिश्ते को चलाना पड़ेगा, दिल से नहीं, दिमाग से ही सही, लेकिन चलाना तो पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इस व्यक्ति को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस व्यक्ति को थोड़ा सा भी दुखी नहीं कर सकते, नहीं तो इसके पास एक और ऑप्शन है, चला जाएगा, चली जाएगी। थर्ड पार्टी हमेशा इनको ऑफ़र करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम इमोशनली किसी से अटैच्ड होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन जब हमारा भावनात्मक कोई जुड़ाव नहीं होता, स्वार्थ होता है सिर्फ, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, हमसे गलती होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग से सोच समझ के करते हैं ना जो भी काम करते हैं। तो इनके पास जो भी है, चाहे मान प्रतिष्ठा है, चाहे पैसे रुपए हैं, जो भी हैं, थर्ड पार्टी को वो चाहिए और वो मिल भी रहा है उसको इनके साथ साथ। और उस चीज़ के लिए वो हमेशा इनको एक तरह से एक प्यार में, भ्रम में कि प्यार है, तुमसे लगाव है भाई, मैं तुमको चाहता हूँ, चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, मायने रखती हो। तो ये थर्ड पार्टी बार बार इनको जताने का प्रयास करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये उसके रिश्ते से गलती से भी निकल ना जाए, जो कि यहाँ पे भी हमें दिखा। तो इसकी वजह से वो बार बार इनको नई नई चीज़ें, नई नई ऊर्जा ऑफ़र करते रहते हैं। नई नई चीज़ें, नई नई ऊर्जा का मतलब कि एक नए नए तरीके से पैम्पर करना, नए नए तरीके से रिझाना, नए नए तरीके से एक तरह से अट्रैक्ट करना, ये हर चीज़ करते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ। मैं ज़रा 2 कार्ड लेना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये तो पक्का है कि वो आपके बारे में जानते हैं, आपका पता है थर्ड पार्टी को कि आप हो इनकी लाइफ में, तो वो आपके लिए क्या महसूस करती है, कुछ कहना चाहते हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो तो दुख में, परेशान में पड़ी हुई है, टेंशन, चिंता, फिक्र में पड़ी हुई है, और आप हैं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हो। आपने ये सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अब आप इस उलझन में नहीं उलझे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से तो आपको देखते हैं, हो सकता है कि फेक अकाउंट से देखते हो सकता है कि आप के जानकार में हो वो, तो कहीं ना कहीं से उसको पता है कि आप पहले जो एनर्जी में थे ना, जो इनके लिए रोते धोते तड़पते थे, ऐसी ऊर्जा से आप बाहर निकल चुके हो। थर्ड पार्टी को पता है इस वक्त कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। अब आप रोने धोने वाली, अब आप इनको रात रात भर याद करने वाली एनर्जी में नहीं रहे। अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी एक एक पल को एंजॉय कर रहे हो, खुश हो आप। थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि उसने हमेशा आपके और अपने पार्टनर के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की है, और आज भी कोशिश कर रहे हैं अपना कि भाई तुम अपनी दुनिया में खुश हो, खुश रहो ना, मेरी दुनिया में क्यों इंटरफेयर करना, मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि भाई जो हमारा है ना, एक चाहे परिवार कह लीजिए, चाहे प्यार कर लीजिए, जो कह लीजिए, जो उनका एक दायरा है जिसमें वो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर हैं, वो चाहते हैं आप उसको क्रॉस ना करो, दूर ही रहो। तो रीडिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत कुछ क्लियर हुआ, हर एक इंट्यूशन हो रहा है मुझे। आप लोगों के लिए मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग ना देखो बहुत आगे बढ़ चुके हो इस दुख दर्द वाली एनर्जी से, और ये चीज़ ना आप तो फील कर रहे हो, सो कर ही रहे हो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को भी महसूस हो रहा है। और ये व्यक्ति ऐसे हैं ना कि कभी भी आपके पूरे पूरे तो मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएंगे। ये जिसकी भी एनर्जी आ जाई है ना, ये व्यक्ति हमेशा जगल ही करता रहेगा थर्ड पार्टी में और आप में, कभी उधर तो कभी इधर, ठीक है। तो आप इनके साथ खुश तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी रह पाओगे बहुत अच्छी तरह से। आप दोनों का स्टेबल रिश्ता, देखिए करंट एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, तो हो सकता है कि कल को इनकी भी एनर्जी चेंज हो, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप अपनी दुनिया में मगन रहो, आप खुश हो, खुश रहो। आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, करो, अपने आप के बारे में सोचो, अपनी फाइनेंस के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, इनके बारे में सोचना नहीं है। और आप शायद से ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हो और इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप अब इनके में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये बात सच करके दिखाओ। इंटरेस्ट मत लो इनके में ज़्यादा, इनके ऊपर ध्यान मत दो। ये जहाँ जो डर में जी रहे हैं ना, थर्ड पार्टी कब धोखा दे देगी, तो इनको इसी दर्द इसी पेन में रहने दो, ये इसी के अधिकारी हैं, ठीक है। इन्होंने ये खुद से अपने लिए चुना है, यूनिवर्स ने इनको इनके कर्मों का फल दिया है, इस वक्त इनको यही मिलना चाहिए, तो वो मिलने दो। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो, आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है यूनिवर्स का कि खुद पे ध्यान दो, अपना ख्याल रखो। ऐसे व्यक्ति के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए दिल में, जिसके दिमाग में तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, जिसको तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं है, जो आना तो चाहता है पर स्वार्थ में आना चाहता है, चाहती है, जो भी है। तो ये रीडिंग तो बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ क्लियर हुआ इस रीडिंग में। तो इस प्यारी सी एनर्जी को प्यार से एंजॉय करिए, एक गाइडेंस की तरह इस रीडिंग को आप लोग देखिए। एक बात बताऊं, ये रीडिंग्स जो भी होते हैं, मेरी हो या फिर किसी और की हो, आप लोग सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे इसको लिया कीजिए, ज़्यादा सीरियस मत होया कीजिए। एनर्जीज ये जनरल रीडिंग होते हैं, तो आपके साथ पूरी की पूरी भी रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है कि आपके लिए इसमें कुछ भी ना हो, किसी और के लिए हो, क्या पता आपके पार्टनर की एनर्जी ये ना हो, किसी और के पार्टनर की एनर्जी हो। तो रीडिंग के बेस पे ना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ को आप बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, तो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और एक और बात है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है क्या नहीं कर रही है वो अलग की बात है, लेकिन अगर कोई आपको कल को दुखी करके छोड़ के गया है तो उस पर दोबारा ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचना ही चाहिए, चाहे आप हो कोई भी हो, ठीक है। 100 बार सोचना चाहिए कि जो एक बार आपको धोखा दे सकता है, आपको एक बार रुला सकता है, वो दोबारा भी कर सकता है। तो ट्रस्ट करने से पहले एक बार अपना ख्याल कीजिए, अपने बारे में सोचिए, फिर भरोसा कीजिए। रीडिंग अच्छी थी, रीडिंग को एंजॉय करिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत कुछ देखने जानने को मिला। तो इस रीडिंग को एंजॉय करिए। अगर आप लोगों ने डिवाइन मैसेज 555 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। किसी को अगर इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। रीडिंग को कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। राम राम जी।